अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं यहाँ पर भिगा रही थी मूंग की दाल। तो मैं मूंग की दाल के चीले या फिर आप कह सकते हैं कि बेसन की रोटी जैसा होती है उसी तरह की बनती है, या लाइक डोसा। ये सब हमारे इंडिया में बहुत फेमस है ये। एंड इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी रिच इन आयरन एंड बहुत ही फिलिंग होता है और अपनी वेट लॉस की जर्नी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इट कीप्स यू फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 या 3 कप्स मूंग की दाल भिगा कर रख देती हूँ। ओवरनाइट आप 2-3 आवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं भिगा कर। मुझे ओवरनाइट रखना प्रेफर करती हूँ मैं। और उसको वॉश करके देन आई ड्रेन इट इन द मॉर्निंग। उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सॉल्ट, थोड़े से ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक ऐड करके आई जस्ट ग्राइंड इट टू अ वेरी फाइन पेस्ट, वेरी फाइन बैटर। फिर उसके साथ मैं यहाँ पर चटनी बना रही थी। आई वॉज मेकिंग पीनट की चटनी। तो मैंने अपने पीनट्स रोस्ट कर लिए थे। दिस इज़ अराउंड 1 कप और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने उनको कूल डाउन होने रखा पीनट्स को। तो मैं बैटर अपने एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेके उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा जो डोसे की कंसिस्टेंसी होती है ना वैसे ही रखना है, बट थोड़ा सा थिक रखना है। आप इसमें थोड़ा सा राइस भी ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करने के टाइम पे, बट मैंने ऐड नहीं किया था। और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, सॉल्ट चेक कर लूँगी और बस यही ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए सेट होने रख दूँगी। अब आ जाते हैं हम हमारी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपने पीनट्स कूल डाउन होने के बाद एक ग्राइंडर में ऐड करूँगी। और ये ईमानी मुझे बहुत सताती है किचन में आने के बाद, बिल्कुल काम ही नहीं करने देती है। उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या आप फ्रेश कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट, उसमें थोड़ी सी टेम्परिंग डालूँगी मैं, लाइक ग्रीन चिलीज़, अनियन और इमली भी डालूँगी। इमली भिगा कर नहीं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, आप भिगा कर भी डाल सकते हैं। और उसकी टेम्परिंग के लिए मैंने ऑयल में ग्रीन चिलीज़ और थोड़े से अनियंस, आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको ग्राइंड कर ले बहुत फाइनली। एंड अगर आप इसमें थोड़ी सी टेम्परिंग डालना चाहते हैं तो टेम्परिंग भी कर सकते हैं, ज़ीरा और करी पत्तों की। बट मैंने नहीं की थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी टाइम। एक तो सुबह का टाइम होता है और बच्चे इतने क्रैंकी होते रहते हैं भूख से। तो मैंने अपना डोसा बैटर आपको बिल्कुल पतला सा स्प्रेड करना है। और उसमें मैं घी लगाती हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं या बिना ऑयल के भी डाल सकते हैं। उसके साथ चॉप्ड अप ऑनियंस की टॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, आप आलू के साथ भी दे सकते हैं। और बच्चों को फाइनली मैंने खाना खिला के फिर अपने लिए थोड़े बहुत 1-2 चीले बना लिए थे, बट उसमें से मैंने एक ही खाया था, ना केप्ट वन फॉर द इवनिंग। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट और आपको ये ब्रेकफास्ट ट्राई करके देखना चाहिए, ये चीले, एंड इट हेल्प्स इन वेट लॉस टू। और अगर आपको ये चीले की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ यासीन, उनको छोड़ना नहीं। फिर खोल। आ जाओ आ जाओ। बच्चों के असेसमेंट्स चल रहे थे एंड दे आर गेटिंग रियली बोर्ड घर पर। तो हम लोग उनको लेकर बाहर आ गए थे, हस्बैंड ऑफिस से आते की, एंड वी वेंट टू हयात स्क्वायर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज वेरी नाइस। बट उसके बाद हम लोग अंदर गए जुबेल फनातर मॉल में एंड इट वाज, वहाँ पर थोड़ी सी आई थिंक कुछ इवेंट हो रहा था बच्चों के ग्रेजुएशन का, क्योंकि यहाँ पर सऊदी स्कूल्स के अब फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं और उनके लिए अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी H&M और H&M में काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। मुझे परफ्यूम्स, मेकअप सारा 5 रियाल में मिला था एंड इट वाज वेरी गुड।
पत्थर के जैसा हम पानी में डाले तो पूरा फ्लोट हो रहा था। नो जल्दी बटो वरना चले जाते हम लोग। ओपन। थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे घर और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ईज़ी गार्लिक पील करने का हैक बताऊँगी। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपकी जो गार्लिक के क्लोव्स हैं, उनको जो स्टेम होती है बीच में की वो निकाल दें, नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा एंड उसको आप 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दें या कोई जो राइस पकता है उसमें रख दें दम पर और आप देखेंगे कि गार्लिक इतनी ईज़िली पील हो जाएगी और उसका जो कचरा होता है ना वो भी कहीं भी उड़कर नहीं जाएगा। मैंने इस तरह ऑलमोस्ट 1 केजी गार्लिक पील करा है, छिला है और एज़ यू कैन सी वो बिल्कुल 15 मिनट्स में मैंने ऑलमोस्ट 1 केजी पील किया है, जो कि मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे इतनी गार्लिक पील करने के लिए। और वैसे तो सऊदीया में बहुत ही ऑलमोस्ट हर मिडिल ईस्ट में बहुत ही अच्छी गार्लिक मिलती है। इंडिया में जो पतली गार्लिक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उससे कम स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली, बट उसका भी टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। बट ये हैक मेरी लाइफ का बहुत ही फेवरेट हैक है। पता नहीं किसने बनाया था बट मैंने ये ट्राई किया एंड इससे मुझे बहुत रिलीफ़ हुआ है इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है ग्राइंडेड रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पर मैं अपने लिए डिनर बना रही थी तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो मैं बस ये लाइट सा ओट्स का सूप ही बना लेती हूँ हमेशा, और वेरी फ्रीक्वेंटली आई मेक दिस। तो इसमें करना क्या है, आपको अपना जितना आपको चाहिए, मैंने 500 ml पानी में एक चिकन स्टॉक का क्यूब डाला था और 2 या 3 टेबलस्पून्स ऑफ इंस्टेंट ओट्स डाले थे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि चिकन स्टॉक में सॉल्ट होता है तो बी केयरफुल, अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप उसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, टोमेटो पेस्ट और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स बनी हुई थी, मैंने इसमें कॉलीफ्लावर डाली थी कुकड करी हुई, और बस उसको सिमर पर रख दे 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके साथ मैंने 2 बॉइल्ड एग्स भी रखे थे और यहाँ पर मेरा सूप रेडी है, मेरा एग्स रेडी है और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये बहुत ही फिलिंग, हाई फाइबर और कॉलीफ्लावर में प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। तो आप इसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रखें, मुझे थोड़ा रनी पसंद है तो मैं इसी तरह पीऊँगी। और अगर आप ये एंजॉय करेंगे, ये बहुत ही फिलिंग और आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत देर तक फुल रहती है, ये मैं हमेशा रात में लेती हूँ जब भी मुझे पीना है, जब भी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ब्रेकफास्ट तक भूख नहीं लगती है। तो इसमें आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लें, मैं थोड़ा सा घी भी डालूँगी क्योंकि मुझे इस सूप के साथ घी बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पर अपने घर का लॉक फिक्स करते करते मेरे हाथ के अंदर जो स्क्रू का टिप होता है वो मेरे नेल के अंदर चले गया लाइक अ स्प्लिंटर, और इतना कोई पेन हो रहा था मुझे। मैंने ट्राई किया घर में ही रह के उसे ट्वीज़र से निकाल लूँ, बट वो निकला नहीं और अंदर चले गया वो। तो हमें जाना पड़ा अलमाना इन एमरजेंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड फिंगर भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी फिंगर में। और यहाँ पर मेरे लिए अलीमा ने कार्ड बनाया था, मदर्स डे गुजर कर बहुत ज़माना हो गया है, बट वो अभी बनाने लगी थी मेरे लिए। वहाँ पर गए एंड डॉक्टर सेड कि माइनर सी सर्जरी होगी, पहले मैं क्लिनिक में ही ट्राई करूँगा निकालने की। उसने ट्राई किया बट वो निकला नहीं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देन दे रेफर्ड मी टू टेक ए सर्जरी एंड उसके बाद उन्होंने प्रॉपर सर्जरी रूम में लेके जाके दे हैड टू कट ओपन द नील एंड दे पुल्ड आउट द स्प्लिंटर। बिल्कुल ही छोटा सा पेन की जो टिप होती है उतना पीस था एंड उसकी वजह से इतनी देर लगी, इतना पेन हो रहा था। तो यही था आज का व्लॉग, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।